इस सीरीज की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते जो बोल रहा होता है वो दिन पहली बार था जब मैंने गॉडेस को देखा था। फिर हमें तीनों गॉडेस को दिखाया जाता है जो किसी के ऊपर हमला करने के लिए जा रही होती है। फिर उन तीनों पर किसी चीज़ से हमला होता है और उनमें से एक बोल रही होती है ये कॉट फायर है और दूसरी बोलती है इससे बच के रहना। फिर हम देखते हैं कि वो तीन में से दो गॉडेस उससे बच नहीं पाती और वो कॉट फायर उन्हें हिट हो जाती है। फिर उनमें से तीसरी गॉडेस बोल रही होती है डैम इट। फिर हम उसके सामने बहुत बड़ी कॉट फायर को देखते हैं। फिर हम देखते हैं वो गॉडेस उस कॉट फायर से बचने के लिए अपने पास से एक विंड तलिस्मान निकाल लेती है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो झाड़ी के नीचे छुप के बोल रहा होता है डैम इट ये गॉडेस भी बहुत जल्दी भाग गई, मेरा को पहला लव बहुत जल्दी खत्म हो गया। फिर वो बोलता है जब इमॉर्टल का क्लैश होता है तो मॉर्टल को सफ़र करना पड़ता है जबकि इस हैंडसम इमॉर्टल को भी। फिर मेन कैरेक्टर बताता है कि वो यहाँ किस चीज़ के लिए है, वो एक एंटीडोट हर्ब ढूंढना है जिससे वो अपने दोस्त सूडाफू को ठीक कर सके, पर वो इस ड्रैगन माउंटेन में नहीं आना चाहता था। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो भारी बारिश में कहीं से गुजर रहा होता है पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है ओवर टाइम करने से और उसका नाम या फैन होता है। तो गाइस आज से मैं इसे फैन बुलाने वाला हूँ तो आप समझ जाना। फिर हम फैन को देखते हैं जो खड़ा होकर दो मॉन्स्टर के बीच की लड़ाई देख रहा होता है जिनमें से एक एडमेंटियन स्कॉर्पियन होता है और दूसरा जेजू स्पाइडर होता है। वो बोलता है कि मेरे पास एक भी चीज़ नहीं है और ना ही कोई सिस्टम इशू। जैसे वो ये बोलता है उसके सामने स्कॉर्पियन की टेल आके गिरती है और वो उससे बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बताते हैं उसके पास कोई इन्हें टैलेंट नहीं है कल्टीवेशन का। फिर हम देखते हैं कि स्पाइडर ने फैन के ऊपर हमला कर दिया होता है और फैन बोलता है कि ब्रेक बताओ स्पाइडर रुक जाओ, मैं गलत था, अब मेरे पर शूट मत करो। हम देखते हैं कि वो उसके अटैक से बड़ी मुश्किल से चिल्लाते हुए बच रहा होता है। तभी हम देखते हैं फैन उनके हमले से खाई से नीचे गिर गया होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो खाई से गिर रहा होता है। फिर हमारे मेन हीरो की आँख खुलती है और बोलता है मैं कहाँ हूँ। वो आंखें खोलते हुए बोलते हैं हाँ क्या मैं नहीं मरा। हम देखते हैं कि वो लकड़ी के एक टुकड़े पे उल्टा लटका हुआ होता है और किसी चीज़ को देखते हुए बोलता है ये क्या है। फिर हम उसके साइड में कुछ फ्लावर को देखते हैं जो उन्हें देख के बोलता है ये क्या माउंटेला मैंडलस। फिर वो अपने बैग से निकालते हुए बोलता है कि इस छोटे से फ्लावर से मैं अपने दोस्त के लिए एक डीऑक्सीफाई पेल बना दूंगा और मैं अपने दोस्त जूडाफू के कॉट्स पोइजन को टेम्पररी सरप्रेस कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक डीमन आ जाती है और बोलती है मैं तुम्हें कंज्यूम कर लूंगी। वो चिल्लाते हुए बोलता है डीमन माइटी हुइंग ड्रैगन। हमारा मेन कैरेक्टर इतना डर जाता है कि वो अपने शवल से उस डीमन के सर पे हमला कर देता है। वो डीमन चिल्लाते हुए रोते हुए बोलती है तूने मुझे हिट किया। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है डैम मैंने इसे सच में हिट कर दिया, ये तो एक कमजोर मॉन्स्टर है। फिर वो मॉन्स्टर दोबारा से खड़ी होते हुए बोलती है हाँ मैं तुम्हें बिना सुखाए अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लूंगी, इसलिए शांति से मेरी बैली में घुस जाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डरते हुए बोलता है मैंने तो तुम्हें अब देख लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र किसी चीज़ पे जाती है और बोलता है वो क्या है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की तरफ एक हेवनली डीमन स्लॉटर ब्लास्ट आ रहा होता है। फिर फान बोलता है ये वर्ल्ड क्या है, ये डिजास्टर है। फिर हम किसी आदमी को देखते हैं जो बोल रहा होता है चू सॉन्ग तुम मत छुपो, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं इस पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर हम फान को देखते हैं जो रोते हुए बोल रहा होता है इवन कि मेरी सेकंड लाइफ में भी मेरी डेस्टिनी की वजह से मुझे एक और मिजरेबल डेथ मिल रही है। फिर हम उस लेडी डीमन को देखते हैं जो बोल रही होती है ये इमॉर्टल कॉर्प्स फायर है। फिर हम याफान को देखते हैं जो रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी बीप करके इफेक्ट आता है और बोला जाता है एक्टिवेटिंग। उस नोटिफिकेशन को देख के याफान बोल रहा होता है ये। फिर याफान बोलता है 3 साल, मैंने पूरे 3 साल अपने सिस्टम के लिए वेट किया है। तभी हम वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो बोलती है डियर होस्ट। फिर वो लड़की बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तुम मुझे 99 बुला सकते हो। ये सारी बातें सुनकर या फैन 99 को बहुत अजीब सा फेस बनाकर घूरने लगता है। फिर हम याफैन का प्लेयर इन्फो पैनल देखते हैं जिसमें नाम लिखा होता है याफैन, एज लिखी होती है 16 ईयर ओल्ड और रियल लिखा होता है ब्लड नर्टरिंग नेटियल स्टेज कल्टीवेशन 99 बिलियन ईयर। फिर 99 बोलती है तुम सही हो, तुम अभी ब्लड नर्टरिंग नेटियल स्टेज में हो और सिस्टम ने तुम्हारे 99 बिलियन ईयर की कल्टीवेशन स्टोर करके रखी है। ये देख के याफैन शॉक होते हुए बोल रहा होता है 99 बिलियन ईयर। याफैन 99 से पूछते हुए कहता है मैं अपनी 99 बिलियन ईयर की इनविंसिबल कल्टीवेशन के साथ इस वर्ल्ड में कल्टीवेशन कर पाऊंगा। फिर 99 याफैन की तरफ घूरते हुए बोल रही होती है देखने से ऐसा लगता है कि होस्ट मेरी एडवाइस से इंटरेस्टेड नहीं है। तो बोलती है ठीक है गुड लक टू होस्ट और हाँ ये पॉसिबल है। फिर याफैन ऊपर की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है हाँ ये क्या आवाज़ है। फिर हम देखते हैं कि याफैन के पेट में आके कुछ चीज लगती है जिसके कारण उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर हम देखते हैं याफैन ऊपर की ओर उठते हुए बोल रहा होता है दर्द हो रहा है, अभी यहाँ हुआ क्या। फिर हम देखते हैं याफैन के सामने वही इमॉर्टल लेडी होती है जिसे देख के याफैन बोल रहा था है ये तो वही इमॉर्टल है जो मुझे पहले दिखी थी,
वो बोलता है वाओ सिस्टम तो बहुत जल्दी बेनिफिट दे रहा है। फिर याफन उस इमॉर्टल लेडी को पकड़ते हुए बोल रहा होता है इमॉर्टल सिस्टर आप ठीक तो हो ना, आप मेरे ऊपर गिरी थी। वो इमॉर्टल लेडी याफन की तरफ देखते हुए बोल रही होती है हाँ एक मॉर्टल। फिर वो अपने पास से कुछ निकालते हुए याफन से खांसते हुए बोल रही होती है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मरना नहीं है, तुम मुझसे एक चीज का प्रॉमिस करो। फिर वो याफन को एक टेलीपोर्टेशन चार्म देते हुए बोल रही होती है ये आखिरी टेलीपोर्टेशन चार्म है, तुम अभी यहाँ से जाओ और टियानमू सिटी में जाके सिटी लॉर्ड को यहाँ के बारे में बताओ। फिर हम देखते हैं एक अटैक उस टेलीपोर्टेशन चार्म में लगता है जिसके कारण वो नष्ट हो जाता है और याफन देखते हुए बोल रहा है टेलीपोर्टेशन चार्म नष्ट हो गया। फिर हम एक डीमन को देखते हैं जो बोल रहा होता है चूवू स्वांग। फिर याफन उस डीमन की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है ये बंदा कौन है जिसने टेक्निक यूज करी, अभी मैं मरते मरते बचाऊं और ये तो कॉर्प्स फायर है। फिर वो डीमन हंसते हुए बोल रहा होता है कोई भी मेरे पाम से नहीं बच सकता। उस टेक्निक को याफन देखकर बोल रहा होता है ये टेक्निक दोबारा से। फिर हम देखते हैं जो डीमन का पाम अटैक होता है वो जाके चू स्वांग को पकड़ लेता है। फिर याफन के बैक से माउंटेला मैंडेला गिर जाते हैं जिसे देख के याफन डरते हुए बोल रहा होता है हाँ माउंटेला मैंडेला। फिर याफन को अपने पुरानी लाइफ की बातें याद आने लगती है जहाँ वो बहुत सारा सफ़र कर रहा होता है और बोलता है ये मुझे दोबारा से सफ़र करना पड़ रहा है अपनी पुरानी लाइफ की तरह, जहाँ उसे कितने सारे लोग एक लूजर डिलीवरी बॉय कह रहे होते हैं, कितने सारे फेलियर कह रहे होते हैं। फिर चू सॉन्ग उस डीमन को बोल रही होती है शिलोंग मेरे मास्टर तुम्हें ये सब करने के बाद जाने नहीं देंगे। फिर शिलोंग हंसते हुए बोल रहा होता है हाँ तुम्हें सच में लगता है वो बुढ़ा चू वुयुई उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो कॉर्प्स सेक्ट के अफेंड जा सके। फिर शिलोंग चू स्वांग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है तुम अपने ऊपर भरोसा मत रखो, यहाँ तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। फिर हम याफन को देखते हैं जो अपने हाथ में हो लेके खड़ा होता है और वो शिलोंग से कह रहा होता है क्या तुम ही वही हो जिसने फॉरेस्ट को जलाया है। तब शिलोंग उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा होता है हाँ एक इमॉर्टल, तुम डेथ की तरफ देख रहे हो लिटिल आंट। फिर हम याफन को देखते हैं जो शिलोंग की ये बात सुनकर बहुत ही बैडेस्ट तरीके से बोल रहा होता है क्या एक आंट, देखते हैं कौन लास्ट में हंसेगा। फिर ऐसा बोलते बोलता है सिस्टम। इतना बोलते ही याफन की बॉडी से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जिसे देखकर चू स्वांग शॉक होते बोल रही होती है थोड़ी देर पहले ही ये क्लियरली ऑर्डिनरी मॉर्टल था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके शिलोंग की तरफ आता है जब शिलोंग बोल रहा होता है ये यहाँ क्या हो रहा है, ये बहुत टेरिफाइंग प्रेशर है। फिर हम देखते हैं याफन शिलोंग की तरफ बहुत बेटर तरीके से वॉकिंग करते हुए आ रहा होता है जिसे देख के शिलोंग बोल रहा होता है तुमने यहाँ भी क्या किया। जिसे देखकर याफन बोल रहा होता है तुम्हें नहीं पता तुम मॉर्टल को आंट बुला रहे थे। फिर हम देखते हैं कि याफन ने शिलोंग की तरफ अपने होश से हमला कर दिया होता है। वो हमला जाकर सीधा शिलोंग के मुंह में लगता है और शिलोंग के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो बोल रहा होता है नहीं। शिलोंग शॉक होते हुए बोल रहा होता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर हम याफन की तरफ देखते हैं जहाँ याफन बोल रहा होता है मुझे महसूस हो रहा है एक मॉर्टल का रेज। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, आप बताने आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना और हमारे चैनल AY मांगा एक्सप्लेनर को भी सब्सक्राइब कर देना गाइस और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा गाइस। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।